हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी के प्यार से और आपकी पसंद से हमारे वीडियो को आपने लाइक किया, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया और हमारे 200 सब्सक्राइबर पूर्ण करने में हमारी सहयोग दिए। इसके लिए हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद। आज हम जानेंगे एक्सेल 2010 के पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम MS एक्सेल के फाइल मेनू ऑप्शन के कंप्लीट जानेंगे एंड होम टैब के बारे में जानेंगे। फाइल मेनू में होता क्या है, तो फाइल मेनू में फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, प्रीव्यू करना और भी बहुत सारे सेटिंग है। फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट को कलर करना, फॉन्ट को इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सारी सेटिंग। मतलब एक्सेल में अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो उस फॉन्ट की सेटिंग वगैरह हम करना। चलिए चलते हैं एक्सेल पे। जैसा कि सामने आपके दिख रहा है एक्सेल, हमने पहले से ओपन करके रखा हुआ था। तो अभी पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि आपको फाइल एक्सेल कैसे ओपन करते हैं। तो आज पार्ट 2 में हम जानेंगे फाइल मेनू। सब पता हम इस बात की बात करें फाइल, जो आपके ग्रीन तरीके दिख रहा है। 2010 में आपको इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखेगा, 2007 का स्क्रीन कुछ और होगा। तो अभी आप फाइल मेनू में चलेंगे। फाइल मेनू में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा। स्क्रीन में जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला आपका सेव ऑप्शन है, दूसरा सेव एज है, तीसरा ओपन है, चौथा क्लोज है, फिर इंफॉर्मेशन, रिसेंट, व्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प ऑप्शन, एग्जिट। इन सभी ऑप्शनों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन सेव। सेव ऑप्शन क्या है कि हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो फाइल बनाएंगे तो फाइल को सेव ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सेव करते हैं। अब सेव करने के क्या तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्या शॉर्टकट हैं, उसको आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले हम कुछ बना लेते हैं अपनी फाइल में। 1 2 3 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम लोग 2 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, 10 12 14 16 18 एंड 20। क्लिक किया, सॉरी, सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों को। ये हमने बना लिया एक टेबल। टेबल बोले तो जो बचपन से हम लोग सीखते हैं, पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। आपको दिख रहा है ना, ये देखिए मैंने ज्यादा ही कर दिया। 20 का भी 11 का पहाड़ा। ये हमारा 1 से 10 तक पहाड़ा। चलिए, अभी इस टेबल को हमने बना लिया है। अब इसको हम सेव करना जानते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे फाइल मेनू पे। तो फाइल मेनू दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है सेव। जैसे ही क्लिक किया सेव पे, तो देखिए हमारे सामने एक बॉक्स है। बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन है। पहला जो आपका दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका लोकेशन एड्रेस बार है, जहां से आपको लोकेशन दिखाता है कि आपकी फाइल की पोजीशन एड्रेस क्या है। साइड में आप देख रहे हैं जो ये आपकी साइड है, यहाँ पे आप आपका पीसी है, 3D ऑब्जेक्ट है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, स्क्रॉल से डाउन होते हैं, पिक्चर, वीडियो, CD। मतलब आप अगर फाइल सेव करना चाहते हैं तो फाइल को सेव करने के लिए आपको किसी ना किसी ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी या किसी ना किसी फोल्डर की। तो आप क्या कर सकते हो, आप साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको डी में अपनी फाइल सेव करना है तो डी पर क्लिक करके देंगे, सी में करना है तो सी पर क्लिक कर देंगे, या चाहो तो म्यूजिक में, पिक्चर में, डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट में गए, अपने फाइल का सेव कर दिया। हमने सेव कर दिया टेबल 210। फाइल को सेव किया और यहां से हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो सेव अभी नहीं करते हैं, सेव करने से पहले अभी क्या है, सेव एज टाइप। अभी इसके बारे में जानते ही क्या है। तो सेव एज टाइप क्या है कि आपको देखो, जैसे हमने इस पर क्लिक किया बहुत सारे ऑप्शन। तभी देखिए आपके क्या है, एक्सेल वर्कबुक है, एक्सेल माइक्रो है, बाइनरी है, एक्सेल 2007 है, एक्सेल में डाटा है, अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग सेव की स्टाइल है, जो अलग अलग फाइलें करेंगे। ये होता है क्या कि जब हमें अलग किसी प्रोग्राम पे करना होता है, जैसे हमें PDF बनाना हो, तो देखिए यहाँ पे हमारा PDF का ऑप्शन दिया है। होता है क्या कि अगर तो हम लोग हिंदी में कोई टेबल बना रहे हैं, किसी फॉन्ट में बना रहे हैं, तो क्या होता है कि फॉन्ट को सेलेक्ट, जिस फॉन्ट में हम लोग बनाते हैं और अगले कहीं किसी को हम लोग सेंड करना चाह रहे हैं, तो फॉन्ट क्या होता है कंप्यूटर में, उसके कंप्यूटर में जिसके पास भी हम लोग सेंड कर रहे हैं, उसके पास अगर सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास जिस फॉन्ट में हमने टाइप किया उसके पास अगर वो फॉन्ट नहीं है तो उसके कंप्यूटर में क्लियरिटी नहीं पड़ेगा। तो अगर हम PDF क्रिएट करके भेजेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ लेगा
पर पीडीएफ में क्या हो, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि अभी 2010 की फाइल है, एक रीजन और भी रहता है। इस बात की करें एक्सेल 97 और 2003 की बात करें तो ये जो वर्जन है ये पुराने वर्जन में हमारा फाइल सेव है। होता क्या कि अगर हमें कुछ भी तो हम फॉन्ट को सेव, और अगर हमने लेटेस्ट 2010 में बनाया और उसे 2007 के एमएस ऑफिस से ओपन करेंगे तो होगा क्या कि थोड़े से जो लेटर्स होते हैं या जो भी हमने टाइप किया है वो आपस में क्या होते हैं, फ्लक्चुएट कर जाते हैं या आपस में सट जाते हैं, तो उसमें चेंजिंग हो जाता है, तो पूरी अच्छी तरीके से नहीं खुलता है। तो उसके लिए अगर जो हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे फाइल लोएस्ट वर्जन में भी ओपन हो, तो उसके लिए हम एक्सेल 7 2003 है। ऐसे वेब पेज के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेल के टेम्पलेट में सेव करना चाहते हैं, एक्सेल टेम्पलेट बनाना चाहते हैं 97 2003 का, यूनिकोड टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सेल, ये बहुत सारे फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में चाहे अपने डेटा को सेव करते हैं। तो अभी हम चलते हैं एक्सेल वर्कबुक पे ही फाइल को सेव करते हैं और यहाँ से फिर आकर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल नेम पे यहाँ पर हम फाइल नेम देकर कोई भी नाम दे देंगे, जैसे हमने टेबल दिया और टैग, ये हमने टेबल 2 से 10 तक का दिया और इसको बाद हम यहाँ से सेव, जैसे सेव करेंगे। दूसरी चीज क्या है, इसके बाद आपका मैंने एक नेक्स्ट ऑप्शन भूल गया यहाँ पे, इसमें आपका एक्स्ट्रा लार्ज है आइकॉन। ये क्या होता है कि जब भी हम फाइल ओपन करते हैं तभी देखिए मेरी आइकॉन इस तरीके से, तो हम मीडियम कर देंगे तो हमारे मीडियम हो जाएंगे, फिर इस पर करेंगे तो स्मॉल लिस्ट में दिखाएगा, देखिए लिस्ट में हो जाएगा। ऐसे हमारा लिस्ट डिटेल्स हो गया, लिस्टिंग हो गया, डिटेल्स होगा पूरी फाइल का। तो ये शोविंग है, हमारा जो सामने दिखेगा उसको लिस्ट दिखाएगा कैसे। साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि अभी हमने डाउनलोड पे किया, हमें फाइल के डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो डॉक्यूमेंट में हमने आ गया, या म्यूजिक में सेव करना है तो हमने म्यूजिक में आ गए। अब जहाँ पे भी जिस फोल्डर में जाना गया, अभी क्या है कि हमने जिस ड्राइव में गए, हमने जिस ड्राइव मान ली म्यूजिक ड्राइव में गए और हमें यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम अपनी की खुद की एक फोल्डर बनाकर इसमें फाइल सेव करें, तो आपके ऊपर ही देखिए यहाँ पे दिया है न्यू फोल्डर बटन, बस हमें क्या करना होगा, इस बटन पे क्लिक कर देना होगा तो हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो ये ब्लू कलर का जो सिलेक्टेड दिख रहा है, इससे हमें क्या करना होगा, बस यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए TSC पाठशाला लिखा है यहाँ पे, और लिखने के बाद डाल कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट है। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखकर लास्ट में सेव कर देंगे। सो गाइज ये हमारे फाइल सेव करने का मेथड था, जो ये फाइल मेन्यू का पहला ऑप्शन था। तो फाइल मेन्यू का पहला ऑप्शन आपका कंप्लीट। दूसरा ऑप्शन है क्या, सेव एज। अभी सेव एज क्या है कि सेव एज एक ऐसा ऑप्शन है जो हम अपनी सेव हुई फाइल को दोबारा फाइल सेव करना हो तो हम सेव एज इस्तेमाल करें। अब बात यह है कि सेव हुई फाइल को हम दोबारा किसी और नेम से क्यों फाइल सेव करेंगे, तो इसका भी एक लॉजिक है और बहुत सारे यूज हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप सेव एज पे गए, सेव एज पे जाएंगे, हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक सेव करने होता है। क्या है, अभी फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं। हमें मान लो हमने कोई फाइल बना रखा है और उस फाइल में कोई फॉर्मेट बना रखा है, तो फॉर्मेट अगर जो हमें बार बार इस्तेमाल करना, जैसे अभी हम लोग किसी यूएलबी में काम कर रहे हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और हमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मिला हो, मार्केटिंग का मिला हो एरिया, तो हमें क्या होता है, हमने कोई फॉर्मेट बना लिया, उसके लिए क्या होता है, चलिए हम फॉर्मेट एक बना लेते हैं और फॉर्मेट में हम ले लेते हैं एक सीरियल नंबर, स्टॉप नेम, और यहाँ पे उसकी लिख लेते हैं सेल्स अमाउंट, डिस्ट्रिक्ट, ये हमने बना लिया। इसमें कुछ भी हम लोग टाइप कर लेते हैं, टाइप कर लिया, उसमें सुन लेते हैं राम रमेश रोहन रंजीत, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने लिख दिया, गोरखपुर कर दिया, गोरखपुर हो गया। सेल अमाउंट मान ली 15,000, 16,000,
ये अमाउंट दिखा दिया हमने अलग। अभी ये देखिए हमने क्या किया कि इस टेबल में हमने गोरखपुर के लिए एक टेबल बना रखा है। अभी क्या है, मान लीजिए महाराजगंज का भी टेबल बनाना हो तो हम इसी में करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो हम उसके लिए क्या होता है कि एक महाराजगंज की अलग से फाइल बना लेंगे। उसके लिए क्या होगा कि अब हमें फिर इसी तरीके से मान लीजिए फॉर्मेट, अभी तो ये छोटा है, जब हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट आते हैं, तो उनको डेवलप करने में ही आधे घंटे 15 मिनट ले जाते हैं, 20 मिनट ले जाते हैं। तो हमें बार बार या उस फॉर्मेट को इस्तेमाल करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे, सेव एज करेंगे और सेव एज के बाद हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। जैसे भी टेबल वहाँ पे, तो हम यहाँ पे मान लीजिए गोरखपुर था, महाराजगंज के नाम से बनाना चाहते हैं, ये हमने महाराजगंज कर दिया और फिर आकर हमने सेव कर दिया। तो अभी देखिए महाराजगंज के नाम से हो गया। अब क्या, हम गोरखपुर की सारी डेटा को डिलीट कर दें और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम महाराजगंज कर सकते हैं, महाराजगंज कर दिया। अब यहाँ पे नाम चेंज करना हो तो हम यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, सोनू, सुरेश, सुजीत, संजय, ये कर लिया। इनके अमाउंट हमने भर लिया। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, फॉर्मेट को इस्तेमाल कर लिया और इसको हमने सेव कर दिया। अभी ये क्या हो गया, महाराजगंज का अलग हो गया और ओपन करके देखना है तो हम यहीं पे तीसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ओपन का। ओपन का काम होता है, अब मान लीजिए हमें अपनी गोरखपुर पुरानी फाइल को फिर ओपन करना है, जैसे गोरखपुर मान के चले या टेबल जो हमने सेव किया टेबल, तो ओपन पे जाएंगे और यहाँ देखिए महाराजगंज का भी है टेबल, इस पर क्लिक किया तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिएगा ये देखिए हमारा पहले का जैसा है और ये सेकंड हमने किया था और फिर सेकंड भी ओपन कर लेते हैं। सेकंड ओपन करते हैं महाराजगंज, तो महाराजगंज, तो महाराजगंज और ये देखिए। तो सेव एज से क्या हुआ, सेविंग फाइल को सेव तो किया, पर अक्सर कम सेव एज का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें किसी कंप्यूटर की किसी फॉर्मेट को या किसी भी डॉक्यूमेंट की स्टाइल को लेना है, बार बार इस्तेमाल करना है या फॉर्मेट बनाना है, तो हम डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। डेवलप फॉर्मेट को ही हम लोग क्या करेंगे, सेव एज से एक नई फाइल सेव कर लेंगे और फिर उसको हम लोग अपनी सूचना के अनुसार चेंज कर लेंगे। तो सेव एज फाइल को आपने समझ लिया। ओपन से हम क्या होता है, सेविंग फाइल को ओपन करते हैं। क्लोज यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। जो भी हमारा रिसेंट फाइल है वो यहाँ से क्लोज होता जाएगा। देखिए होता है क्या, रिसेंट क्लोज का मतलब ये होता है कि हमारा जो एक्सेल होता है, एमएस ऑफिस का जो ये होता है, ये डबल विंडो में काम करता है। इसमें भी कई विंडो होते हैं, जैसे कि अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं महाराजगंज और इसके बाद हम एक और ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, महाराजगंज का था ये टेबल, दोनों हमने टेबल ओपन कर लिया। सॉरी, अभी देखिए यहाँ पे एक मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है एंड क्लोज है। इसमें भी इसे मिनिमाइज करते हैं, इसे मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये दो क्यों दिख रहा है, एक इसके अंदर जो विंडो खुले हैं उसके वो दिखा रहा है। अभी क्लिक किया, देखिए यहाँ हमारे दो विंडो हैं, यानी हमारे एमएस ऑफिस में आपको दो विंडो देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए वो क्या करता है, बारी बारी यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं। देखिए एरो का सिंबल भी, क्लिक किया पहला विंडो क्लोज हुआ, फिर क्लिक किया सेकंड विंडो क्लोज। तो हमने देखा ये चौथा ऑप्शन हमारा क्लोज का था। तो क्लोज आपने देखा, क्लोज से हम बारी बारी एक्सेल सीट के विंडो को हम लोग बंद कर सकते हैं। अब चलते हैं पांचवा ऑप्शन इन्फो में। इन्फो में हम सीखेंगे अपने एक्सेल सीट को लॉक करना। तो लॉक करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसमें क्या है कि हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो ऑप्शन खुल रहे हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग यूज है। जैसे पहला जो है मार्क ऑफ फाइनल, कोई हमें मार्किंग देना है, जैसे आप स्टैम्प वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो ऐसे ही हम कंप्यूटराइज में मार्किंग कर सकते हैं अपने फाइल में। प्लस यहाँ पे इनक्रिप्ट है, रिक्वायर्ड है, जैसे हमें कुछ करना है इनक्रिप्ट के लिए। जैसे होता है क्या कि हम कोई टेंडर वगैरह डालते हैं, किसी भी चीज़ एक्सेल बनाना, तो उसमें इनक्रिप्ट वगैरह डाल देते हैं कि हमारे कुछ सेल या रो हम लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल है। सेम ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट में भी है और सेम। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट करंट शीट पे। ये क्या करता है कि हम जिस भी करंट शीट पे वर्क कर रहे होते हैं, उस वर्क शीट को ये लॉक करता है, उसको रीड ऑनली बनाता है। मतलब उस वर्कशीट पे कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहोगे आप तो नहीं कर पाओगे, या कोई अन्य करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा अगर जो हम वहाँ से प्रोडक्ट करते हैं।
तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, हम प्रोटेक्ट करंट शीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रेजेंट सामने देखिए हमारी करंट शीट है और यहाँ पासवर्ड पूछ रखा है। सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। जितने भी सेल हमारे हैं अगर हम सेल को लॉक कर देंगे तो हमारे सेल में कोई चेंजिंग कोई नहीं कर सकता है, ऐसे फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएगा, फॉर्मेटिंग कर देंगे तो फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएगा, फॉर्मेट कॉलम नहीं कर पाएगा, रो नहीं कर पाएगा, मतलब जितना चाहे इंसर्ट वगैरह करना चाहे तो इंसर्ट भी नहीं कर, तो हम जितना ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे उस ऑप्शन को हम लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, हम पासवर्ड मांग रहा है तो हम पासवर्ड के लिए क्या करेंगे 1 2 3 मैंने मान लीजिए डाल दिया, यहाँ ओके कर दिया, फिर ये पासवर्ड मांगा, फिर हम रिपीट कर देंगे 1 2 3 और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं अब चलिए इसमें हम मान लीजिए 6 नंबर डालना चाहे तो देखिए किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने अपने एक्टिव सेल को क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है। अब चलते हैं थर्ड पे, देखते होता है क्या चेंजिंग। ये हमारा थर्ड है, इसमें तो आप देख रहे हो एक्सेल शीट में ही हमारे 3 शीट दे रहे हैं 1 2 एंड 3। तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्टिव शीट था वो हमारा 2 वाला एक्टिव था, तो इसने क्या किया, सिर्फ एक्टिव शीट जो 2 था करंट में सिर्फ उसी को लॉक किया है और बाकी 2 शीट को क्या किया है, अनलॉक रखा है, जिसमें हम आसानी से हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। और अगर जो इस शीट 2 की बात करें इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कोई देखिए अभी यहाँ फॉर्मेटिंग का हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, फॉर्मेटिंग का लॉक नहीं किया था, सिर्फ एडिटिंग लॉक किया है। तो इस तरीके से हम कोई एडिट करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा ये लॉक का था, लॉक पे गए हम तो ये फॉरवर्ड। अब यहाँ पे इस पर क्लिक किया हमने, इस पे हम गए, आकर हम लोगों ने क्लिक किया तो ये पासवर्ड फिर से मांग रहा है, फिर से हम क्या करेंगे 1 2 3 डालेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारा अनलॉक हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम जो चाहे वो फीड कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे हमने कर दिया फीड और यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग को भी लॉक करना है तो फिर हम फाइल पे जाएंगे, प्रोडक्ट शीट पे जाएंगे, वर्क करेंगे, यहाँ पे आगे ना देखिए इंसर्ट रो, मतलब जिस कॉलम को हम जितना सिलेक्ट करना चाहेंगे फुल कर दें तो फुल पे हो जाएगा, डिलीट रो मतलब कोई डिलीट वगैरह भी ना कर पाए, ऐसा कर दें। हमने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड हमने दे दिया। अभी चलिए लॉक करते हैं हम लोग, देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, न्यू का काम क्या है कि हमें यहाँ से न्यू फाइल मतलब न्यू एक्सेल शीट ओपन करना है तो हम लोग न्यू सेक्शन पे, यहाँ पे आपके 4-5 ऑप्शन दिखे, रिसेंट का है, तत्काल का कोई है पे क्लिक करेंगे। अभी तो हमारे में देखिए अभी तत्काल का यही सीट बना था तो इसको दिखा रहा है, हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी रिसेंट पे फिर चलते हैं या न्यू पे चलते हैं, बैक यहाँ से कर लेते हैं। ये सैंपल है, टेम्पलेट हमें कुछ कंप्यूटर में बने बनाए टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है तो हम टेम्पलेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी हमने इस टेम्पलेट को लिया, क्रिएट किया, इस टेम्पलेट का फॉर्मेट देखिए हमारे सामने आ गया। अब इसमें हम एडिटिंग कर लेंगे अपना जो भी करना है। जैसे देखिए ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, अब इसमें ब्लड प्रेशर का ट्रैकर इसमें बना रखा है, ये सब है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। रिसेंट का भी मैंने जस्ट बता दिया, रिसेंट जो भी हमारी तत्काल की फाइल रहती है वो हमें होता है। ये एक्चुअली इस्तेमाल क्या होता है कि हम फाइल अचानक में जल्दीबाजी में अपनी फाइल को सेव कर दिया और सेव करने के बाद हमें यह नहीं पता है कि हमें क्या करना है, तो हम इस रिसेंट फाइल पे जाकर अपनी फाइल को देख सकते हैं और तत्काल ओपन कर सकते हैं। न्यू आपने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन की। प्रिंट ऑप्शन अब क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रखे हो उसमें जो भी रिपोर्ट बना रखे हो उस रिपोर्ट को अगर हमें पेज पे प्रिंट करना है तो हम यहाँ से प्रिंट ऑप्शन, जब हम प्रिंट पे चलेंगे तो हमें प्रिंट के इतने ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। हमें अपने एक सीट, मान लीजिए हमारे एक पेज की सीट है, हम उसे 10 कॉपी प्रिंट करना है तो हम यहाँ से 10 कॉपी ऐसे इस पर ऊपर वाले पे क्लिक कर हम लोग 10 करके प्रिंट करेंगे तो एक ही फॉर्मेट या एक ही रिपोर्ट 10 पेज में निकलेगा। या हम इस तरह सेलेक्ट कर भी इसको 5, 10, 50 लिखकर कमांड दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके नीचे यहाँ पे प्रिंटर, यहाँ पे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट है या अटैच है वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे हमारे में ब्रदर का प्रिंटर अटैच है तो हमें ब्रदर का प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आपको PDF बनाना है अपने कंप्यूटर
सॉरी अपने एक्सेल में बनाए हुए सीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पे जाकर यहाँ पीडीएफ करके आप उसकी पीडीएफ भी बना सकते हो। जैसे अभी पीडीएफ पे क्लिक किया, यहाँ प्रिंट किया, तो अभी देख लो आप लोग यहाँ पे आ गया और हम उस डॉक्यूमेंट में सेव किया। चलो म्यूजिक में कर लेते हैं, थोड़ा कम फाइल होता है, और यहाँ पे रख देते हैं TSC, हमने सेव कर दिया और यहाँ पे सेव। अभी ये देखते हैं पीडीएफ में फाइल सेव हुई कि नहीं। चलो क्लिक करते हैं, फिर अब चलते हैं म्यूजिक में, तो देखते हैं TSC में। देखिए हमारी पीडीएफ फाइल में पूरी की पूरी रिपोर्ट सेव गई। अब ये पीडीएफ में खुलेगा। तो देखा आपने कैसे हमने पीडीएफ कन्वर्ट किया। तो हम प्रिंट ऑप्शन से भी जाकर अपने फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन आपने देखा, प्रिंट ऑप्शन में आप यहाँ से पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस ब्रदर अपनी प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा चीज क्या है, प्रिंट एक्टिव शीट। अगर जो आप एक्टिव शीट है, एक्टिव शीट में जितने भी पेज है सभी को एक साथ मारना चाहते हो तो यहाँ एक्टिव शीट है। और अगर जो आप पेज सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेज आते हैं, तो आप कुछ चुनिंदा पेज करना से आप सिलेक्ट कर लोगे, पेज 1 से लेकर पेज 10। एक रेंज देना होता है। मान लो आपने 40 पेज का रिपोर्ट बनाया और आपको बोला जाए कि नहीं 10 से 11 के बीच में या 10 से 20 वाला पेज ही आपको करना है, तो आप यहाँ से पेज का रेंज दे सकते हो 10 से 20। तभी क्या करेगा, पेज नंबर 10 से पेज नंबर 20 तक के ही डेटा को प्रिंट करेगा, बाकी 1 से 10 का और 21 से आगे का वो प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं प्लस, यहाँ क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, प्रिंट एंट्री बुक और प्रिंट सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन क्या है, एक्सेल शीट में जितने भी पेज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मतलब जितने भी डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमने इतने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अब सिर्फ इतने को ही हमें प्रिंट निकालना है, तो हम प्रिंट पर जाएंगे, इस प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे और इस प्रिंट पे जाकर सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए अभी जैसे मैंने सिलेक्शन किया, जितना हमने सिलेक्ट किया उतना ही हमारा प्रिंट दिखा रहा है। प्रिंट वर्कबुक करेंगे तो पूरा वर्कबुक दिखाएगा, और एक्टिव शीट करेंगे तो भी वही चीज। तो ये हो गया प्रिंट। अब ये प्रिंट सिलेक्टेड टैब है, तो सिलेक्टेड टैब ये आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। प्रिंट आउट और 1 साइड होगा कि 2 साइड होगा। अगर जो आपका प्रिंटर डुप्लेक्स है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बोथ साइड प्रिंट और 2 साइड प्रिंट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ये भी कर सकते हो। अगर जो आपका प्रिंटर 1 साइड वाला है तो आप 1 साइड ही करोगे, 2 साइड का है तो 2 साइड भी प्रिंटर कर सकते हो। ठीक है, ये कलेक्ट है। कलेक्ट का काम क्या होता है कि मान लो आपने 15 पेज लगा रखा है कमांड, तो यहाँ कलेक्टेड है। जैसे आपने 1 2 3 दिया है, सिंबल में दिखा रहा है, तो कलेक्टेड का मतलब होता है मान लो आपने 1 से 10 पेज बनाया, तो पहले क्या करेगा 1 से 10 पेज निकाल देगा। आपने 15 सेट मांगा है, तो आपने मान लो 10 पेज का एक रिपोर्ट है, तो आपने प्रिंट कर दिया तो 1 से 10 फिर निकाल देगा, फिर दूसरा सीट 1 से 10, फिर तीसरा, तो क्या करेगा वो ऑटो सेट करके निकालेगा। और अगर जो आप इस तरीके से अनकलेक्टेड कर दोगे तो ये कलेक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, पहला पेज पहले 10 बार, फिर दूसरा पेज 10 बार, फिर तीसरा पेज 10 बार, जैसा कि ये सैंपल में आप देख ही रहे हो। तो हम ज़्यादातर अगर जो एक साथ कमांड दे रहे हैं 5 सेट 6 सेट का, तो हम कलेक्टेड का इस्तेमाल करते हैं। रोटेट हो गया, हमें लैंडस्केप मतलब हमें पट जो खड़ा हमें खड़े पेज में प्रिंट करना है तो प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पट पेज पे प्रिंट करना है तो हम लैंडस्केप करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो देखा आपने लैंडस्केप, प्रोटेक्ट पे क्लिक किया तो ये प्रोटेक्ट हो गया। यहाँ से हमें प्रिंट जो हमें देना है वो किस पेज पे देना है, तो बहुत सारे पेज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उस सारे पेज को आप सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। कस्टम मार्जिन हो गया, ये आपका मार्जिन आप सेट कर दो। जैसे अभी देखो आप, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये मार्जिन हमारा शो कर रहा है। अब यहाँ से हम चेक फुल करना चाहते हैं तो देखिए हमारे मार्जिन सेट हो गई। इस तरीके से जितनी मार्जिन होता है, मार्जिन जितना देंगे हमारा टेक्स्ट उतनी ही दूर से सेलेक्ट होता है। अब नो स्केलिंग का मतलब क्या होगा, स्केलिंग का ये काम होता है कि मान लो हमने एक्सेल शीट खोला, इसमें हम कुछ एडिटिंग करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें हम कुछ एडिटिंग करते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, कोई डेटा ले लेते हैं, ऐसे हमने कर लिया या अभी देखो हमने इतना कर लिया और इतना टेबल हमने बना लिया, कोई भी डेटा हमने बना लिया समथिंग। अब जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमें पूरी पेज पे नहीं आ रहा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, लैंडस्केप में ले सकते हो, तो पेज लेआउट पे गए, मान लो हमने लैंडस्केप कर दिया, थोड़ा सा और कर लिया। अभी भी देखो आपकी 2 पेज कट रहे हैं, हमने कुछ मार्जिन सेट कर लिया, यहाँ से कर लिया, फिर भी ये 2 पेज पे आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम बहुत सारे
अपने कॉलम को छोटा करते हैं, बारी बारी से एडजस्ट करते हैं, तो हमें एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं। नो स्केलिंग पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है फिट ऑन शीट वन पेज। अगर चाहे जितने भी बड़ा डेटा हो, अगर आपको एक पेज पे निकालना है बस इस पर क्लिक कर दोगे, सारे डेटा एक पेज पे आ जाएंगे। अगर आपको एक पेज पे नहीं निकालना है, सिर्फ आपको आप चाह रहे हो कि ये सिर्फ एडजस्ट करे कॉलम को, तो ये कॉलम सारे कॉलम को एक पेज पे सेट करेगा। इस तरीके से आप जा सकते हो। थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ये हमने बढ़ा लिया, प्रिंट कर लिया। अभी देखो 15 पेज में आ रहे हैं। तो अभी इसमें पहला चलते फिट ऑन वन पेज। देखो सारे के सारे डेटा को एक पेज पे करते हैं, भले वो पढ़ने में नहीं आ रहे पर वो एक पेज में एडजस्ट करते हैं। अभी क्या क्या फिट ऑफ कॉलम करेंगे तो हमारे सारे डेटा एक कॉलम में रहेंगे, बाकी रो कर देंगे तो हमारे रो एक कॉलम पर जाएंगे। तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेबल को, बिना कॉलम को एडजस्ट किए छेड़े हम ये कर सकते हैं। सो गाइज आपने देखा ये फाइल मेनू का प्रिंट ऑप्शन। अब चलते हैं सेव एज सेंड। सेव एज सेंड क्या होता है? सेव एज सेंड पहला आपका है सेंड यूजिंग ईमेल। तो पहला ऑप्शन से आप देख रहे हो कि सेंड करना। दूसरा आपका वेब पेज, वेब पेज के लिए फाइल को सेव करना है तो उसके लिए। तो अभी इसके लिए क्या है, आप सेव एज पे जाओगे तो ये सारी चीज़ साइनिंग से रिलेटेड है। हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, पिछली वीडियो में हम बता चुके हो, हमारी वीडियो को देख लीजिएगा। और भी नेक्स्ट इसके बाद जब हम बताएंगे ऑनलाइन कनेक्ट करना तो उसमें हम आपको इसकी जानकारी देंगे। तो सो गाइज अब बात करते हैं हेल्प का। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में किसी प्रकार का हमें कोई हेल्प लेना है, किसी भी ऑप्शन के बारे में हेल्प लेना है, तो हाँ हम हेल्प ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन पे जाकर। जैसे कॉन्टेक्ट हुआ, गेटिंग स्टार्ट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हेल्प पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, आ गया। अब हमें किसी भी चीज़ का, मान लीजिए हमें न्यू, आप लिख सकते हैं इंसर्ट सीट, क्लिक किया, इंसर्ट सीट से रिलेटेड सारे सेटिंग। इंसर्ट डेल कर कॉलम पे क्लिक किया तो आप देखोगे सारे ऑप्शन यहाँ देखिए बता रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो आप हम हेल्प पे जाकर भी हेल्प ले सकते हो। सो गाइज ऑप्शन, ये ऑप्शन है, हम एक्सेल के ऑप्शन को मेंटेन करते हैं। जैसे जर्नल है, जर्नल में आप शो मिनी टूल बार एक्शन, तो जो ये आपको टूल बार है इसके एक्शन के लिए है। एनेबल प्रीव्यू, इसका प्रीव्यू दिखाया कि ना दिखा उसके लिए। फार्मूला की सेटिंग है, ऑटोमेटिक फार्मूला हो, ये सारी चीज़ें हम जो चाहें इसमें कर सकते हैं। प्रूफिंग है, सेव की सेटिंग के लिए हमारी फाइल सेव होकर फॉर्मेट एक्सेल सीट में ही हो। अगर जो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट मोड में कर देंगे सेव, तो हमारी हमेशा लोएस्ट वर्जन में हमारी फाइल सेव होगी। सेव ये कब करते हैं कि मान लो आपके ऑफिस में बहुत सारे हैं और आपके पास मान लो एडवांस वर्जन के लैपटॉप हैं, तो आप लोएस्ट का तो ओपन कर लोगे पर आपके एडवांस वर्जन का फाइल लोएस्ट में नहीं खुलेगा। तो आप क्या करोगे, परमानेंट यहाँ पे जाओगे टोटल। तो अब जब भी आप फाइल सेव करोगे तो लोएस्ट वर्जन में ही सेव होगा और आपकी फाइल कहीं पे भी ओपन हो जाएगी। यह है हमारा फाइल एक्चुअल में सेव कहाँ होता है। जैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में हमेशा डॉक्यूमेंट में ही करते हैं, तो यहाँ से हम आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि हमारी फाइल डॉक्यूमेंट बना कर यहाँ पे सेव है। ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल हो, हमारे जो इंग्लिश का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है आपका, लेवल है आपका कौन सा है, आप चाहते हो कि हमारी लैंग्वेज और भी कुछ इस्तेमाल हो तो आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। कस्टमाइज रिबन है, हमारे जो रिबन है उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे पॉपुलर कमांड में आप जाओगे माइक्रो, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार जो आपके क्विक टूल्स है उसकी सेटिंग के लिए है। एडिंग्स है, टच सेंटर है। टच सेंटर मतलब क्या होता है, जब भी हम कुछ डिलीट वगैरह करते हैं तो उसकी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सो गाइज आपने देखा ये हमारा फाइल मेनू। सो गाइज आपने MS एक्सेल के फाइल मेनू के बारे में डिटेल्स जाना। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे होम टैब के बारे में। आज के लिए इतना ही। आपने देखा MS ऑफिस के फाइल मेनू में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है। अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर ऑटो आपको रिसीव होते रहे। थैंक यू सो फॉर ऑल।